Good morning, students. Welcome to Ishra classes. We are doing knowing our numbers, and this is our part 7. Knowing our numbers, part 7. दिस इज़ आवर 7th पार्ट। मैं प्रियंका आपका इशा क्लासेस में वेलकम करती हूँ। आज हम करेंगे एलसीएम। जैसे आप जानते हो कि लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ को पढ़ा था, एंड आई होप आप सबको वो अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। जिसको ना समझ आए वो एक बार दोबारा जाके वीडियो देख लेगा। जो इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ जाके एक बार देखें। इसी चैप्टर के हमने 6 पार्ट्स में छोटी छोटी वीडियोस में कवर किया है बहुत सारा पोर्शन। आप एक बार जाकर उस वीडियोस को देखें। इफ़ यू जेन्युइनली लाइक माय चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, टेल इट अबाउट इट टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताएं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी 2 नंबर कंसिडर कर लेती हूँ। जैसे मैंने 2 नंबर लिखे, 1 इज़ आवर 2, 1 इज़ आवर 4। मैं बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके चलती हूँ। अगर मैं 2 के मल्टीपल लिखूँगी देन आई विल राइट 4, 8, 6, 10, 12 या 14, 16 अप टू so many. If I will write multiples of 4, then I will write 4, 8, then our 12, then our 16, 20 up to so many. Now you can see 4 is the common multiple, 8 is also the common multiple, then your 12 is also the common multiple, you will see 16 is also the common multiple. अगर हमने कुछ नंबर्स तक जाकर देखा देन तो हमें दिखा कि 4, 8, 12, 16 ये आपके कुछ कॉमन मल्टीपल हैं। बट इन सब नंबर्स में 4 इज़ द लीस्ट वैल्यू। 4 इज़ द लीस्ट वैल्यू। सिंस हमें निकालनी थी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज़ जो मल्टीपल भी होगा, दोनों में कॉमन भी होगा, एंड ऑल्सो दैट इज़ द लीस्ट वैल्यू। सो वी से 4 इज़ द एलसीएम ऑफ 2, 4। तो इस तरह से हमने 4 जो है वैल्यू आ गई हमारी एलसीएम की 2, 4 में। जैसे अगर मैं और एग्जांपल लूँ तो ओके, नाउ वी विल डिस्कस एलसीएम ऑफ 40, 36 एंड 126। मैं आपको रिकमेंड करूँगी सबसे पहले आप तीनों के तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए। ये बहुत बड़े नंबर्स नहीं हैं, छोटे नंबर्स हैं तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज द अदर वे टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स इज 126। आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज 63, देन 7 9s, 3 3s, and then 3 1s. So prime factors of 126 will be 2 cross 7 cross 3 cross 3 cross 1. Okay, prime factors of 40 will be, I will write first of all factors of 10, that is 5 cross 2, 2 will be left, 2 cross 2. 36 means 2 cross 4 cross 3 cross 3. Okay, in all these factors you will see value, this 2 is common in all, or you can see maximum time of 2 comes in this one na, that is 3 times 2 comes. Okay, 5 is also come क्रॉस 5। इसके अंदर हमने देखा कि 3 बार 2 में से 3 बार 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 36 के प्राइम फैक्टर्स में 2 बार 2 आया है तो वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। देन देयर विल बी लेफ्ट 3 क्रॉस 3, दैट इज 3 क्रॉस 3। नाउ 2 is also there, 3 cross 3 is also there. Now 7 is left. Write down 7 here. So 2 2s are 4, 8 5s are 40 cross 9 cross 7. It will be 360 cross 7, which is equal to 2520, which would be your answer. That is LCM of 40, 36 and 126 will be LCM of 40, 36 and 126 will be equal to 2520. ये आपका LCM आ गया। अब ऐसे ही और बहुत सारे नंबर्स का आप LCM निकाल सकते हो। LCM निकालने का बेसिकली हम 2 ही मेथड इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर आप बात करते हो प्राइम फैक्टर्स निकालने की। दिस मेथड जो मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, दिस इज़ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकेंड इज़ योर कॉमन डिविज़न। प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है।
अभाज्य गुणनखंड। कॉमन डिवीज़न में भी आप इसी तरह से फैक्टराइज करते हो, बट दोनों तीनों टर्म्स को साथ लेके करते हो। दिस इज़ हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर्स। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के 2-3 तरह के ही क्वेश्चंस बनते हैं। मैं वो क्वेश्चंस भी आपको बता देती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाए, और जब आप कभी देखो उन क्वेश्चंस को तो आप बहुत क्विकली पहचान लो कि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है। ओके तो मैं एक डिवीजन मेथड वाला भी करके दिखा देती हूँ कि एलसीएम हमें फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। सो द गिवन नंबर्स आर 624 एंड 936। यू हैव टू फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो इस केस में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही करते हैं, बट दोनों के लिए सेम ले लेते हैं। जैसे हमने 2 से किया इसको, तो दोनों टर्म्स 2 से डिविजिबल हैं, देन इट विल बी 312 एंड इट विल बी 4 6 देन 8। देन अगेन वी विल डिवाइड बाई 2। हम देख सकते हैं लास्ट डिजिट इज 2, 8 दैट इज डिविजिबल बाई 2। 2 1 जा 5 6 जा 2 2 जा 3 जा एंड देन 4 जा। देन अगेन वी विल डिवाइड बाई 2। 2 7 जा 2 8 जा, then 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा। then we will now divide by 3। as we can see कि यहाँ पे 8 है, लास्ट डिजिट यहाँ पे 7 है, सो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 2 से। अब हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। then 3 2 जा 3 6 जा and there is 39। okay now we will divide the number by 13। आपको ये आना चाहिए, आपको ये खुद से देखना सीखना होगा कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। जैसे मुझे पता था कि 13 की टेबल में 26 39 आते हैं। आपको टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में, तो अपना टेबल्स को रिवाइज और 2-4 क्वेश्चंस अगर आप फैक्टराइजेशन के करेंगे प्राइम फैक्टर्स निकालने की, तो आपको भी बहुत ईजिली हो जाएगा, बहुत स्मूथली। तो ये डिविजन मेथड से ये सारे फैक्टर्स इसके आए हैं। नाउ वी विल फाइंड एलसीएम। सो राइट डाउन इट एज 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 30 क्रॉस 2 क्रॉस 3, क्योंकि हमें ये नंबर्स भी लेना है। अगर आप इसको आगे फर्दर करोगे देन यू कैन राइट 2 1 3 एज इट इज, देन 3 1 1 दैट इज। सो एलसीएम इन सब को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 8 क्रॉस 2 क्रॉस 3 3 जा 9 क्रॉस 13, देन इट विल बिकम 14 क्रॉस 13 एंड दिस विल बिकम 2 7 18। okay so this would be your answer। so LCM डिवीजन मेथड से आप ऐसे निकालोगे, दैट इज सेम बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही है। इसके अंदर आप दोनों टर्म्स को साथ लेके करते हो, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। कॉमन डिवीजन, दोनों को कॉमन लेके डिवीजन करते हो। अब आपके अंदर आपके क्वेश्चंस बनते हैं एलसीएम के। जैसे वो कहेगा आपको कि कोई क्लास है, सपोज करो एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया। सपोज दिस इज ए क्लास एंड स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इन ग्रुप्स। स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिए, सपोज 2 3 5 एंड 6। ओके ये ग्रुप्स बना दिए। तो हमें फाइंड करना लिस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिस क्लास कैन हैव, देन फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्लास है तो इसके अंदर 4 आपके बेसिकली ग्रुप बनाए हुए हैं। इन ग्रुप्स में एक क्लास में बच्चों को, स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया है। तो लिस्ट नंबर ऑफ, एक तो जब भी आपसे लिस्ट नंबर पूछता है तो मैक्सिमम केसेस के अंदर उसके अंदर एलसीएम ही होता है। देन इस केस में भी आपको एलसीएम निकालना है किसका, 2 3 5 एंड 6 का। सो यू नो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 6 इसके अंदर आएगा, 3 2 जा 6, देन आंसर विल बी 5 3 जा 15 2 जा 30। दैट इज द लिस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन द क्लास मस्ट हैव विल बी 30। तो 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर होंगे। ऐसे ही आपसे एक बहुत ही बेसिक जर्नल क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आता है कि मान लिया एक स्कूल है, उसके अंदर बेल को किसी इंटरवल पे रिंग किया जाता है। सपोज करो द बेल विल रिंग एट इंटरवल ऑफ 4 7 12 एंड 84 सेकेंड्स। इस इंटरवल पे जो बेल है वो रिंग करती है, वो आपको कोई भी टाइम दे देगा पर्टिकुलरली कि बताओ ये बेल्स कब एक साथ रिंग करेंगी, एक साथ कब रिंग करेंगी। या वो आपसे इससे अगला अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो इसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछेगा। सपोज आपको कोई टाइम दे दिया कि टेल इन 28 सेकेंड्स
वो कब रिंग करेंगी, 28 मिनट्स में वो कितनी बार रिंग करेंगी, हाउ मच टाइम, कितनी बार रिंग करेंगी। आपसे यही क्वेश्चन पूछता है बेसिकली, या तो वही पूछेगा कि एक साथ कब रिंग करेंगी, सेकंड वन विल बी कि 28 मिनट में कितनी बार रिंग करेंगी। तो इस केस के अंदर भी आपको एलसीएम निकालना होता है, दैट इज ऑफ 4 के अगर आप फैक्टर्स लिखोगे देन 4 क्रॉस 1 लिख लो, 7 के 7 क्रॉस 1, देन 12 विल बी 4 क्रॉस 3, देन 84 विल बी 12 क्रॉस 7। सो 4 इज कॉमन, क्रॉस 3, ये वाला भी कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट, देन लेफ्ट योर 7 ओके, देन 12, कितना आ गया 4 3 जा 12 क्रॉस 84, दैट विल बी इक्वल टू 84, बिकॉज 4 क्रॉस 3 जो है वो भी यहाँ पे आ चुका है 12, तो 4 क्रॉस 12 क्रॉस 7 84, यानी कि 84 सेकंड में वो रिंग, वो बेल जो है वो साथ में रिंग करेंगी, क्योंकि इसके अंदर 84 देखो तीनों का मल्टीपल है, 4 का भी है, 7 का भी है, 12 का भी है, तो इस केस में जाहिर सी बात है 84 इसका, 84 खुद का तो मल्टीपल है ही, 84 बन जाए 84, तो हमें ये दिख ही रहा था कि 84 सेकंड ही इसका एलसीएम आएगा। अब 84 सेकंड क्योंकि इसका एलसीएम आया है, सो इन दिस केस एलसीएम जो है 4 7 12 एंड 84 इज योर 84, इसका मतलब है सभी बेल्स जो है 84 सेकंड में एक साथ बजेंगी। अब इसने कहा है कि 28 मिनट में कितनी बार बजेंगी, हाउ मच टाइम विल दे रिंग। अब 28 मिनट्स को याद रखना है, ये सेकंड्स में है, सो आई वी विल कन्वर्ट इन सेकंड्स, दैट इज क्रॉस 60 डिवाइडेड बाय 84, 7 जा 5 जा 7 4 जा, इसका मतलब है वो सभी बेल्स 28 मिनट्स के अंदर 20 टाइम्स रिंग करेंगी। तो इस तरह से आपको फिगर्स नंबर्स चेंज कर दिए जाएंगे और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किसी स्कूल में इस तरह से होता है, या किसी भी वेरिएशन ऑफ इंटरवल्स पे आपको कोई चीज़ दे दी जाएगी, वो कितनी बार एक साथ होंगी। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एलसीएम इनडायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है, इससे बाहर एलसीएम का कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब मैं आपको एचसीएफ एंड एलसीएम में बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। देखो एचसीएफ किसी भी दो नंबर्स के लिए जब हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ के अंदर फैक्टर होता है और फैक्टर हमेशा उसी का हिस्सा होता है, इसलिए एचसीएफ उन नंबर्स का, किसी भी गिवन नंबर्स के लिए जब एचसीएफ की बात हम करेंगे तो एचसीएफ उन नंबर्स के लिए हमेशा उच्च संख्या से छोटा होगा, ऑलवेज स्मॉलेस्ट देन द गिवन नंबर्स। एलसीएम के अंदर हम जब भी बात करते हैं तो हम मल्टीपल की बात करते हैं, मल्टीपल्स की बात करते हैं। तो एलसीएम जब हम किसी भी दो नंबर्स के लिए निकालेंगे वो हो सकता है पॉसिबली किसी एक नंबर के इक्वल हो, अदरवाइज ऑलवेज लार्जर देन द गिवन नंबर्स, ऑलवेज लार्जर देन द गिवन नंबर्स। ये इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ जो है वो फैक्टर होगा और वो हमेशा गिवन नंबर से छोटा होगा, लेकिन मल्टीपल्स, हम मल्टीपल्स अगर 2 की बात करें दैट इज़ 4 6 8, तो मल्टीपल्स के केस में, एलसीएम के केस में हमेशा वो या तो उस एक नंबर के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में वो उससे बड़ा होगा। सेकेंड केस ये है कि जब भी हम प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं, प्राइम नंबर्स सपोज 3 5 5 7 एट्सेट्रा, इनका अगर हम कभी भी एचसीएफ निकालेंगे दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज 1 इज़ द थिंग दैट इज़ कॉमन टू बोथ। ये मैंने पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी किया है, जिसको दिक्कत हो समझने में वो लास्ट वाली वीडियो जाके देख सकता है। प्राइम नंबर्स के केस में हम जब भी एलसीएम निकालते हैं, व्हेन एवर वील फाइंड एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स, फॉर एग्जांपल 3 और 5, तो हमेशा एलसीएम जो है उनका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही जो मल्टीपल आएगा उसको ये दोनों नंबर भाग कर सकते हैं, अदरवाइज किसी नंबर को नहीं करेंगे। अब बात आती है एचसीएफ और एलसीएफ का एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम।
फॉर अ गिवन नंबर्स। सपोज करो A एंड B आर टू गिवन नंबर्स, अब हमें पता है कि A और B इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों किसी भी दो नंबर्स जो आपको दे रखे उन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगी HCF और LCM की प्रोडक्ट के, will always be equal to HCF cross LCM. So first number cross second number would always be equal to value of their HCF and value of their LCM, यानी कि इन दो नंबरों के HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। अब हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं if HCF is given, suppose if LCM of a given numbers is given और हमें HCF निकालना है, तो हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को LCM से डिवाइड करेंगे, देन वी विल फाइंड HCF फॉर द टू नंबर्स। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई भी दो नंबर दे दिए जाते हैं, उन दो नंबर्स के साथ साथ उसका HCF या LCM दे दिया जाता है। सपोज करो अगर ना भी दिया हो, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 4 and 8 आर टू नंबर्स, अगर मैं 4 के फैक्टर्स निकालूंगी दैट विल बी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, अगर मैं 8 का फैक्टर निकालूंगी दैट विल बी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1। सो 4 इज देयर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके बीच में क्या है, 4 है, तो 4 इसका HCF मैंने निकाल लिया। अगर अब मुझे LCM निकालने के लिए कहा जाए तो मैं वैसे भी निकाल सकती हूँ जिस मेथड से हम कर रहे थे प्राइम फैक्टर से, और मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ऐसे भी निकाल सकती हूँ कि हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, A क्रॉस B बराबर है HCF क्रॉस LCM। हमने HCF फाइंड कर लिया 4, हमारे पास नंबर्स हैं 4 क्रॉस 8, LCM हमें निकालना है, देन LCM वुड बी 4 क्रॉस 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से भी हमारा LCM का वैल्यू 8 आया, और अगर हम वैसे करेंगे तो भी हमारा LCM का वैल्यू 8 ही आएगा। दिस इज ऑल अबाउट LCM एंड HCF। LCM और HCF में इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। LCM और HCF का टॉपिक यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है आपका। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ जिसमें प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं किसी भी नंबर के जिसके अंदर कोई भी दो डिजिट जो है बेसिकली रिपीटेड हो, ठीक है। जैसे AB फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इट्स 36 यानी कि A3 है और B6 है, देन A3 B6 36। अगर इसका आप वैसे निकालोगे तो वो आपको बहुत मुश्किल होगी। मैं प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आपको एक अलग तरीका बताऊंगी। इसको स्प्लिट कर लो, ओके। स्प्लिट करने का मतलब है कि इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ मैं। इसको मैं 3600 प्लस 36 लिख सकती हूँ। 36 है ये नंबर, इसको मैंने 3600 प्लस 36 लिख लिया। नाउ आई विल टेक 36 एज कॉमन, सो इट विल बिकम 100, इट विल बिकम 1। मैंने 36 कॉमन लिया था तो ये इसको डिवाइड करेगा। कॉमन का मतलब क्या है, इन दोनों नंबरों को इससे डिवाइड कर दिया, इट विल बिकम 100 प्लस 1। सो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 101। 101 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो गया ना। तो इसके कॉमन से फैक्टर अगर आपको करने हो देन यू विल राइट 36 को आप आराम से आप तोड़ सकते हो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 101। तो जब भी आपको 4 डिजिट में 2 डिजिट रिपीटेड दिखाई दे तो आप समझ जाना कि उसका एक फैक्टर 101 होगा। कोई भी आप डिजिट ले लो, इट वुड बी 7979 6363, जो भी नंबर लो आप उस नंबर से को इस मेथड से करके देख लेना, एक फैक्टर आपका 101 आएगा। इट कैन बी डन इन सेम इफ द नंबर इज ऑफ 6 डिजिट। सपोज करो मैंने 6 डिजिट का कोई नंबर ले लिया, अब 6 डिजिट का नंबर ले लिया। सपोज करो मैं यही वाला नंबर ले लेती हूँ 36 एंड 36। अब मैं इस नंबर को दोबारा से तोड़ती हूँ। आई विल राइट 36,0,0,0 प्लस 3600 प्लस 36। मैंने इसको तोड़ लिया 3,60,000 में, देन 3600 में प्लस 36 में। अब मैं इस पूरे में से 36 को कॉमन निकाल सकती हूँ तो ये बचेगा 10,000
plus 100 plus your 1, then it will become 36 10,000 plus 101. अब मैंने इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। अब मैं लिख रही हूँ 36 क्रॉस। अब इन दोनों नंबर्स को आपस में अगर मैं ऐड करूँगी देन आई विल राइट 10101। ओके, तो 36 एंड क्रॉस में 10101, ये इसका एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो आप 6 डिजिट की भी किसी में जिसमें तो कभी भी 2 डिजिट जो रिपीटेड हो रही हैं 3 टाइम्स में, उसके अंदर भी आप सेम मेथड लगा सकते हो। अगर आप कोई नंबर करोगे 636363, कोई भी नंबर आप ऐसे लोगे तो उसमें एक फैक्टर आपको ऐसे मिलेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो आपको करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 101 को तोड़ना और 101 को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल बन पड़ेगा। हो तो जाएगा नो डाउट, बट इसको करना थोड़ा टिपिकल रहेगा। सो मैंने इसको प्राइम फैक्टर्स इस तरह के नंबर के और इस तरह के नंबर को आपको अलग से बता दिए, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू जेन्युइनली लाइक, कि आपको लग रहा हो कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आपका के लिए लाभदायक है, आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है अपने लिए, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं और अच्छा कर सकूँ। So please show your support, like, share and subscribe my channel.